तो अडेनियम का सीड पोर्ट तैयार होने में 3 महीने लगते हैं और अगर मार्च के अंदर आपका सीड पोर्ट आया है तो वो 3 महीने में नेचुरल पक जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा वो। और वो भी अगर शुरुआत में आ गया है तब तो आपका जो सीड पोर्ट है वो सही रहेगा। और मार्च के महीने से 3 महीने आप जोड़ लीजिए तो अगर नेचुरल इस तरीके का हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। और अगर छोटा ही रहेगा और एकदम से मई जून की गर्मी पड़ने लगेगी तो वो सीड पोर्ट बहुत जल्दी सूख जाता है और फट जाता है। तो उसके जो सीड होते हैं वो मोटे फूलते नहीं हैं, यानी अच्छे सीड नहीं होते हैं, वो ग्रो भी हो जाते हैं तो उनके प्लांट सही नहीं होते हैं। जो बरसात के बाद जो सीड पोर्ट आता है वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है। अब ये सीड पोर्ट जो है ये फरवरी और मार्च की तरफ जाके पकेगा, जाके ये पूरे 4-5 महीने ले लेता है। और इस वजह से इसके जो सीड हैं वो काफ़ी मोटे साइज़ में इसके सीड निकलते हैं, अच्छे नेचुरल, और उनके प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं। और ये वाला सीड पोर्ट अभी छोटा है तो ये जाके मार्च में जाके पकेगा जब टेम्परेचर जो है गर्मी का वो लगभग 35 डिग्री हो जाएगा। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बात करते हैं अडेनियम के सीड पोर्ट की। अडेनियम के सीड पोर्ट की सर्दियों के अंदर किस तरीके से केयर की जाए और किस तरीके से इसको नेचुरल बनाया जाए ताकि हमारे जो सीड हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो करें। फ्लावरिंग के बाद जब सीड पोर्ट आते हैं अडेनियम में, जिसके यहाँ अडेनियम काफ़ी तादाद में होते हैं उनके यहाँ तो सीड बहुत आसानी से काफ़ी अडेनियम के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा अडेनियम होने से पोलिनेशन अच्छा होता है और इस वजह से वहाँ सीड ज़्यादा आते हैं। लेकिन जिनके यहाँ 1-2 अडेनियम होता है तो उनके यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम होती है और बाई चांस उनके यहाँ सीड पोर्ट आता है और वरना नहीं आता है। तो जिनके यहाँ 1-2 अडेनियम हैं और सीड पोर्ट नहीं आ रहा है तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादातर फ्लावरिंग वाले प्लांट जो हैं जिनके अंदर ज़्यादा फूल आते हैं, यानी बगनवेलिया वगैरह भी, इसके ऊपर भी काफ़ी पोलिनेटर बैठते आए हैं, आकर इसके ऊपर काफ़ी पोलिनेटर आते हैं। तो ये भी बहुत सही रहता है कि बगनवेलिया काफ़ी तादाद में लगी हो तो इस पर भी काफ़ी पोलिनेटर आते हैं। तो इसकी वजह से भी जो पोलिनेटर आएंगे इनके फूलों पर बैठेंगे तो हमारे अडेनियम के फूलों पर भी वो बैठेंगे और उसके फ्लावर को, और उसमें सीड पोर्ट आ जाता है। वैसे तो जितने भी फूलों के प्लांट हैं यानी खुशबूदार, जिसके अंदर खुशबू अधिक आती है, उन फूलों को ज़्यादा लगाना चाहिए। यानी गर्मियों के अंदर तो बेला, चमेली इस टाइप के काफ़ी फूल होते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर फूल तो तादाद में बहुत होते हैं और उन पर पोलिनेटर भी बैठते हैं, लेकिन उस टाइम पर अडेनियम के अंदर फूल नहीं आता है। तो जब अडेनियम में फूल नहीं है तो पोलिनेटर क्या करेंगे, तो इसलिए सर्दियों के अंदर सीड पोर्ट नहीं बनता है। लेकिन बरसात के बाद जो फ्लावरिंग होती है वो उस टाइम पर अच्छी गर्मी होती है, टेम्परेचर कम से कम 30 और 32 और 35 के लगभग होता है। तो ऐसे टाइम पर अडेनियम में काफ़ी सीड बन जाते हैं, वो इस टाइम पर जाके नेचुरल हो जाते हैं। तो बहुत से लोगों को तो अडेनियम के सीड ग्रो करने का तरीका नहीं मालूम है, उन्होंने कभी नहीं देखा कि अडेनियम के सीड किस तरीके से ग्रो करे जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जिनके यहाँ सीड पोर्ट बहुत अधिक आते हैं लेकिन वो अडेनियम के सीड को ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये पालने के, जो अडेनियम के सीड ग्रो करने के बाद में जो बेबी अडेनियम पालने का झंझट है वो लोग नहीं पालते हैं। वो जाके नर्सरी से जाके अडेनियम ख़रीद लाएंगे और उसको ही वो पालते हैं। वो उनको पला पलाया अडेनियम चाहिए, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि हम अडेनियम के सीड ग्रो करके अपने यहाँ हम अडेनियम को तैयार करें। तो इस वजह से वो ज़रा उनकी आदत होती है। काफ़ी लोग हैं इस टाइप के कि जो अडेनियम के सीड को ग्रो नहीं करते हैं, और जिन लोगों को अडेनियम के सीड ग्रो करने का शौक़ होता है तो वो उसको बहुत अच्छा समझते हैं और वो सीड पोर्ट की बड़ी केयर करते हैं। इनकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से इसको पालें और इसके सीड तैयार करें, और उसका सारा प्रोसेस हम अभी आपको बताएंगे कि इस तरीके से आप अपने सीड पोर्ट को तैयार करें और नेचुरल करें और उससे सीड हासिल करें और ग्रो करें। तो ये अभी हम ग्रो तो नहीं कर रहे हैं, जो आपको हम ग्रो करते हुए दिखाएं वो जब हमारे सीड पोर्ट तैयार हो जाएंगे
तब हम आपको इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा और फिर वो हम आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से एडेनियम के सीड ग्रो करे जाते हैं और फिर इनकी बाद में बेबी एडेनियम की केयर किस तरीके से, इसकी केयर लगभग 1 साल अच्छी करी जाती है। उसके बाद में ये अच्छे इनके कोडेस फूल जाते हैं और काफ़ी मोटे मोटे ये एडेनियम तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए ये एडेनियम, ये हमारे सब सीड से एडेनियम ग्रो करे हुए हैं और ये एडेनियम तो देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का है और इसके अंदर देखिए ये वर्ड्स आ गए हैं और ये वर्ड्स खिल भी सकते हैं। अगर ठंड ज़्यादा न पड़ी और उससे पहले ये खिल गया तो ये खिल भी सकता है, वरना ये मर भी जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पर इसके अंदर बेटाइम ये देखिए इसके अंदर कलियां आई हैं। अब अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है, लेकिन एक कली ये लग रही है कि ये नेचुरल हो चुकी है और ये खिल जाएगी। तो इसलिए हम इसको ज़्यादातर धूप में रखते हैं और इसको धूप से ओस से बचाना होता है। इस टाइम के जो एडेनियम जिनके अंदर वर्ड्स वगैरह आ गए हैं, तो अगर ओस भी पड़ गई है तो वो फूल फिर नहीं खिलेगा। तो ये वजह होती है, इनको रात के ओस से भी बचाना है, ना ही किसी किस्म का स्प्रे वगैरह हो। तो रात को अगर आप इसको शेड में रख दें और दिन के अंदर धूप में रख दें तो ये फ्लावर खिल जाएगा, वरना ये नहीं खिलेगा। साथियों, हमारी आदत है और मुझे शौक़ भी है सीड ग्रो करने का। हम हर चीज़ का सीड ग्रो करके ही प्लांट तैयार करना चाहते हैं। हम ज़्यादातर नर्सरियों से बहुत कम प्लांट लाते हैं। अब ये देखिए कुछ सीड हमने आइस प्लांट जो होता है, इसका फ्लावर बहुत खूबसूरत होता है, तो ये हमने सीड इसके अंदर डाल के इसको ग्रो किया है। ये 2 हैं, ये थोड़ा बाद में डाले हैं सीड, लेकिन इसके अंदर भी ग्रो होने लगे हैं 1-2 इस तरीके से। 1-2 इसके अंदर भी छोटे छोटे ग्रो होने लगे हैं, लेकिन ये इसको करीब लगभग 15 रोज़ हो गए हैं। तो ये अच्छा नेचुरल इसके प्लांट होने लगे हैं। तो ये इनको हम निकालेंगे इसके अंदर से जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे। तो ये क्योंकि काफ़ी घने हैं, ये देखिए काफ़ी घने हैं, तो इनको निकाल कर फिर हम अलग करेंगे। तो इस तरीके से हम फ्लावरिंग के सीड, अब इसके अंदर देखिए जी कितनी पिटूनिया ग्रो हुई है। ये देसी पिटूनिया है जो अपने आप से ग्रो हुई है। इसके अंदर सीड गिर जाते हैं और ये ग्रो हो जाती है। ये देखिए सारे प्लांटों में ये पिछली साल का जो सीड गिर गया था वो इसके अंदर सॉइल के अंदर मिल गया और वो अब आके सब ग्रो हुआ है। जो ये बड़े प्लांट दिख रहे हैं ये बेबी प्लांट हमने लगाए थे और बाकी के जो आपको जो छोटे प्लांट दिख रहे हैं ये सब ग्रो हुए हैं सीड से जो सॉइल में मिक्स थे। इसी तरीके से कुछ सीड हमने देखिए ये उसके डॉग फ्लावर के ग्रो करके और ये इसके अंदर रिपोर्ट कर दिए हैं। तो काफ़ी तादाद में है, ये पूरे गमले में एक बीच में लगा दिया है और बाकी चारों साइड लगा दिए हैं। और ये जो आप सीड देख रहे हैं ये बारीक बारीक पौध, ये पोपी की है और पोपी भी डबल वाली है। ये काफ़ी बड़ा फूल आता है, बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका, रेड कलर का। और ये जो एक सिंगल पोपी होती है तो उसके सिंगल लीव्स आते हैं 5 पत्ते का, और ये डबल वाला है जैसे कि आपका डबल वाला गुड़हल होता है या गुलाब या एडेनियम के जो डबल फूल होते हैं ये ज़्यादा लीव्स वाले। तो ये काफ़ी बड़े साइज़ का इसका फूल आता है, बहुत ही खूबसूरत फूल है इसका। तो इस तरीके से हम साथियों सीड अपने ग्रो कर लेते हैं ज़्यादातर। तो सीड तो काफ़ी प्लांटों में आए थे, लेकिन 2 सीड पोट जो ऐसे हैं कि जो नेचुरल हो गए हैं और बड़े हो गए हैं, तो ये सीड पोट जो हैं वो कामयाब हो गए हैं। तो ये थोड़ा छोटा है सीड पोट। तो एडेनियम का सीड पोट तैयार होने में लगभग नेचुरल होने में 3 महीने लगते हैं। मार्च में अगर सीड पोट आया है तो वो 3 महीने में नेचुरल पक जाएगा और बेहतरीन हो जाएगा वो। और वो भी अगर शुरुआत में आ गया है तब तो आपका जो सीड पोट है वो सही रहेगा। और मार्च के महीने से 3 महीने आप जोड़ लीजिए, तो अगर नेचुरल इस तरीके का हो गया है, बड़ा हो गया है, तो उसको कोई ख़तरा नहीं होगा। और अगर छोटा ही रहेगा और एकदम से मई जून की गर्मी पड़ने लगेगी तो वो सीड पोट बहुत जल्दी सूख जाता है और फट जाता है। तो उसके जो सीड होते हैं वो मोटे फूलते नहीं हैं, यानी अच्छे सीड नहीं होते हैं, वो ग्रो भी हो जाते हैं तो उनके प्लांट सही नहीं होते हैं। तो ये वजह होती है कि इस टाइम पे जो बरसात के बाद जो सीड पोट आता है वो बहुत ही नेचुरल हो जाता है। अब ये सीड पोट जो है ये फरवरी और मार्च की तरफ जाके पकेगा जाके।
ये पूरे 4-5 महीने ले लेता है। और इस वजह से इसके जो सीड हैं वो काफ़ी मोटे साइज़ में इसके सीड निकलते हैं, अच्छे नेचुरल, और उनके प्लांट भी बहुत अच्छे होते हैं। इस टाइम के जो सीड बरसात के बाद में जो सीड पोट आते हैं, अब ये देखिए ये बरसात के बाद का सीड पोट है, लेकिन ये लगभग तैयारी पे है। यानी इसका तरीका ये है कि ये जो बीच की लाइन दिख रही है आपको, जब ये लाइन बन जाती है सीड पोट के अंदर, जब सीड पोट के अंदर ये लाइन बन जाती है तो समझ लिए सीड पोट आपका तैयार हो चुका है। उसको धागे वगैरह से लपेट देना चाहिए या कोई पॉलीथीन है उसके अंदर डाल दें। जब ये नाली बन जाए इसके अंदर तो समझ लिए कि सीड पोट बिल्कुल तैयार है। अब ये सीड पोट तैयार है, लेकिन ये भी अभी ले लेगा कम से कम दिसंबर का पूरा महीना ले लेगा। इसको हम जनवरी में ग्रो नहीं कर सकते हैं। 15 जनवरी जब निकल जाएगी तब उसके बाद में अगर हम इसको ग्रो करेंगे तब ये सीड जो हैं अच्छे ग्रो हो जाएंगे, और कुछ ही दिन के बाद 15-20 दिन में ये ग्रो हो जाएंगे, जब तक फरवरी का महीना लग जाएगा और फरवरी में ये अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। तो इस तरीके के ये सीड पोट जो है बिल्कुल तैयारी पे है, लेकिन ये अभी 1 महीना ले लेगा इसी में लगे हुए। लेकिन इसके ऊपर अभी से हमें धागा लपेटना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो सीड पोट है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल हो चुका है और इसके अंदर ये लाइन भी बन गई है। तो अगर इसने 15-20 दिन निकाल दिए और जनवरी के महीने में जाके ये तैयार हुआ तब ये तो सही रहेगा। अगर ये अभी पक जाता है 4-6 दिन में तो इसके सीड बिल्कुल बेकार हैं, किसी फ़ायदे नहीं। इस टाइम पे हम सीड को ग्रो नहीं कर सकते हैं जनवरी और दिसंबर के अंदर। और ये वाला सीड पोट अभी छोटा है तो ये जाके मार्च में जाके पकेगा। टेम्परेचर जो है गर्मी का वो लगभग 35 डिग्री हो जाएगा, उस पीरियड में जाके पकेगा। तो इसके सीड बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। सीड तो इसके भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इसके जो सीड पोट है काफ़ी मोटा है और ये बीच में लाइन भी इसकी बन चुकी है, ये तैयारी पे है बिल्कुल। तो सीड तो इसके भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये ज़्यादा गर्मी का पला हुआ नहीं है, इसलिए ये इसने टाइम भी लिया है। इसको लगभग 4 महीने हो गए हैं सीड पोट को। 4 महीने में ये अच्छा हेल्दी हो गया है। और ये जो है ये 5 महीने ले लेगा, तो ये जाके मार्च में जाके पकेगा। उस टाइम पर हम इसको ग्रो करेंगे। इसको मुझे जल्दी इसके सीड ग्रो करने पड़ेंगे। इसको हम 15 जनवरी के बाद ही इसको हम ग्रो कर देंगे। तो जब ये प्लांट तैयार हो जाएंगे फरवरी और मार्च की तरफ, तो ये एक ही पोट के अंदर ज़्यादातर सीड ग्रो कर दिए जाते हैं और फिर उनको अलग अलग किया जाता है सिंगल पोट के अंदर। छोटे छोटे गिलासों में भी लगा देते हैं, या छोटा कोई मिट्टी का पोट हो उसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से, और फिर उसके 4 महीने तक उसके अंदर ग्रो करें और 4 महीने बाद उसका फिर पोट बदलें और नई सॉइल बनाएं और नई सॉइल में उसको वो कर दें, यानी रिपोर्ट कर दें। इस तरीके से आप इसकी प्रक्रिया करनी पड़ती है पूरी साल। इसी वजह से ज़्यादातर लोग इसको ग्रो नहीं करते कि बहुत झंझट है अडेनियम के सीड ग्रो करने का, और साल भर इनकी केयर करनी पड़ती है बिल्कुल बच्चों की तरह। जैसे अपने बच्चे आदमी पालता है उसी तरीके से अडेनियम के जो बेबी अडेनियम होते हैं उनको भी बड़ी केयर से पाला जाता है और एक एक प्लांट का बहुत ध्यान रखा जाता है। और फर्टिलाइज़र कौन सा दें और किस तरीके से इनकी केयर करें, तो ज़्यादा धूप भी नहीं वो उनको बर्दाश्त होती है और ना ज़्यादा ठंड उनको बर्दाश्त होती है। अब ये जो सीड पोट है हमारा, ये वाला जो है बिल्कुल सही टाइम पर तैयार होगा। इसके जो प्लांट होंगे बहुत ही प्यारे प्लांट होंगे, क्योंकि जिसका सीड पोट अच्छा होता है, सीड अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और उनके प्लांट भी हेल्दी होते हैं। और ये वैसे हम इस प्लांट के अंदर देखिए, ये हम सारे लीव्स मौजूद हैं, एक भी लीव्स इसका गिरा नहीं, कोई डोरमेंसी में नहीं गया ये प्लांट, और अच्छी तरीके से सर्वाइव भी कर रहा है। लेकिन इसको जब ताकत अच्छी नहीं मिल रही है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। पहले मैं ये सोच रहा था कि इसको हम प्रून कर देंगे तो इसमें तो हमारा सीड पोट आ रहा है तो इसको हम प्रून नहीं करेंगे, लेकिन अब दिमाग में ये बात आई है कि अगर हम इसको प्रून कर देते हैं तो सारे प्लांट की जो ताकत है वो सीड पोट के अंदर आएगी, और जो सीड पोट है वो काफ़ी और हेल्दी हो जाएगा, यानी जल्दी से हेल्दी हो जाएगा। सारा न्यूट्रिएंट्स फिर सीड पोट के अंदर आएंगे और बहुत ही अच्छे सीड हो जाएंगे। और जब सीड पोट आपका यानी स्टार्ट हो, जब सीड पोट आपके प्लांट के अंदर लगना शुरू हो, तो उसके अंदर आप प्लांट के अंदर आप ऐसा फर्टिलाइज़र दें कि जिससे जो सीड है वो काफ़ी हेल्दी हो जाए और मजबूत हो जाए।
तो वो है साथियों पोटास। पोटास एडेनियम के अंदर डालने से जब सीड पोट आपका बन जाए, दिख जाए कि आपका आधा इंच का सीड पोट दिखने लगा है, तब आप उसके अंदर 1 चम्मच पोटास डाल दीजिए और पानी दे दिए एडेनियम के अंदर। फिर आप देखिए कि कितना बेहतरीन और हेल्दी, और उस सीड पोट को जब ग्रो करेंगे तो उसका प्लांट भी बहुत ही हेल्दी होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो ब्रांचें हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं और काफ़ी लीव्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। अब एक भी पत्ता इसका पीला नहीं पड़ रहा है, प्लांट अच्छी ग्रोथ कर रहा है, तो सीड पोट भी सही ग्रोथ ले रहा है। तो हम इसकी जो ब्रांचें हैं ये निकाल देंगे तो हमारा सारा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस सीड पोट के अंदर आएंगे। जब सीड पोट में आएंगे तो ये हेल्दी हो जाएगा सीड पोट भी। तो इस वजह से अभी हम इसकी प्रूनिंग कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपनी छुरी को सैनिटाइज कर लें और फिर इसके बाद में इसकी हम कटिंग कर देंगे, क्योंकि ये अगर हम प्रून कर देंगे तो ये जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, इसकी पावर है प्लांट की, वो सीड पोट में चली जाएगी। तो इससे सीड पोट बहुत हेल्दी हो जाएगा जल्दी से। तो इसको साथियों हम इनको निकाल देते हैं। प्लांट बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। प्रून करने के बाद में इनके ऊपर हम मोमबत्ती से इसको सील कर देंगे। सर्दियों में जब भी आप प्रूनिंग करें तो मोमबत्ती से जरूर सील कर दें उसको, उससे ब्रांच सूखती नहीं है। जो पानी है वो फौरन रुक जाता है। जो पानी निकलता है एडेनियम के ये काटने के बाद में जो पानी निकलता है वो फौरन निकलना बंद हो जाता है और उससे ब्रांच जो है सूखती नहीं है। इस तरीके से अच्छी तरीके से सील कर दें। क्यों इस तरीके से मैंने इसको प्रून कर दिया है। अब ये जो ब्रांचें छोड़ी हैं मैंने कुछ, ये भी है कि ताकि हम इसके अंदर पानी वानी, क्योंकि सीड पोट है इसको पानी की भी ज़रूरत है। इसको टाइम से पानी मिलता रहेगा तब तो ये चलेगा, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है। इससे सीड पोट जो है वो हेल्दी नहीं होंगे। अब इसको पावर अच्छी मिलेगी और इसके अंदर हम 1 मरतबा पोटास हल्की सी और डालेंगे और फिर अगला पानी जब हम देंगे इसके अंदर, अभी तो हम पानी नहीं देंगे, अभी हमने प्रून करा है इसको। अब पानी जो देंगे वो हम पानी देंगे उसके अंदर पोटास घोल के डाल देंगे हल्की सी, थोड़ी सी, ताकि ये सीड और हेल्दी हो जाए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।